रेजोल्यूशन नए साल रेजोल्यूशन प्लान किए हैं, सबने किए होंगे राइट? तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। भगवान, हाथ की खुजली ही मिटानी थी तो 500 का नोट दे देता। 500 का नोट आज किसका मुंह देख के उठा था सवेरे सवेरे। हे भगवान, अगर इतने मेहरबान हो तो नोटों से खचाखच भरा पर्स दे तो मजा ही आ जाए। नोटों से भरा पर्स पागल हो गया। ये साल ऐसा होना चाहिए कि जो आप मांगो, जो आपने प्लान किया है वो लाइफ में एग्जीक्यूट हो। तो शुड बी द थॉट होगा कैसे? ये होगा ऐसे, जब हम इस तरह का लक मैनिफेस्ट करना है तो वी शुड बी इन द राइट एनर्जी। तो इस साल में अगर हमें वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, हमें अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, तो वी शुड बी इन फ्रीक्वेंसी इन एक्सेप्टेंस ग्रेटिट्यूड। अब ये तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया ना, हाउ इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो अभी पिछले प्रेजेंटेशन में देख रहे थे, आज अगर हमारे पास फंड्स है, पैसा है, हम कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें। तो ये 4 एसेट क्लासेस है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन पुट मनी इन द बैंक, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख सकते हो, एफडी कर सकते हो। देयर आर डेट फंड जो आपको रेगुलर इनकम देते हैं, कूपन बॉन्ड्स हो गए। देन देयर आर गोल्ड सिल्वर की हमने बात करी, तो आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो दो स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं, दे आर इक्विटी एंड रियल एस्टेट। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू वन ऑफ दी एसेट क्लासेस। तो मैं रियल एस्टेट कैटेगरी में, तो रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो किसी मित्र ने, हमारे शायद नरेंद्र यादव ने लास्ट टाइम बोला था कि धरती पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट धरती है। तो रियल एस्टेट का है, लिमिटेड सप्लाई है और इकोनॉमी का बैकबोन है। एग्रीकल्चर के बाद इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो रियल एस्टेट विल क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। आपको थोड़ा समझाता हूँ कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है। तो कोई भी जो हमारे ट्रेड में अगर किसी को रियल एस्टेट का काम करना है, तो पहला होता है लैंड एक्विजिशन, वो लैंड एक्वायर करता है। लैंड एक्वायर करने के बाद वो पूरा प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद वो अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं। तो ये मेरा अप्रूवल सेकंड स्टेप है। एक बार अप्रूवल आता है तो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है और हैंडओवर होता है। हैंडओवर के बाद प्रोजेक्ट हैबिटेटेड होता है, सब लोग रहना शुरू करते हैं। अगर आप एक पूरा लाइफ साइकिल देखोगे तो इट इज अपवर्ड मूविंग कर्व। जब लैंड एक्वायर हुआ तो कॉस्ट होता है 100 रुपये हो, जब तक प्रोजेक्ट हैबिटेट होगा उसकी कॉस्ट हो सकता है 500 रुपये बढ़ जाए, और उसके बाद ग्रेजुअली प्रोजेक्ट के ऊपर वैल्यू बढ़ती रहेगी। मैं आपको ये सेम केस स्टडी समझाता हूँ कि मैक्स का हमने प्रोजेक्ट किया था 2 साल पहले सेक्टर 128 में, एस्टेट 128 के नाम से। तो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 17 रुपये पे, फ्राइडे 20% प्रीमियम था, 1.5 करोड़ रुपये का प्रीमियम किया था। 1 साल बाद 2.5 करोड़ का प्रीमियम था उस प्रोजेक्ट पे। 2 साल बाद लास्ट ईयर 4.2 करोड़ का, मतलब 9 डील हम अभी कर रहे हैं, तो करीब 4.2 करोड़ का प्रीमियम है आज की तारीख में, जिस बंदे ने 2 साल पहले प्रोजेक्ट लिया है उस पर्टिकुलर पे। तो दिस इज द हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। ये हमारे मेन डेवलपर्स हैं। तो आज हमने जितने अच्छे टॉप डेवलपर्स हैं उनके हम टॉप पार्टनर्स हैं। तो मैक्स में लास्ट ईयर वी डिड 900 crores ऑफ बिजनेस। गोदरेज में दिया ओनली प्लैटिनम पार्टनर्स यहाँ पे जिन्होंने यूपी साइन करते हैं गोदरेज में। तो हमारा गोदरेज का बिजनेस पैन इंडिया आता है, साउथ से भी आता है। लाइकवाइज इलान और एलएनटी में भी डिड 750 सीआर रिसेंटली लास्ट अभी लॉन्च हुआ था। तो विद अच्छे अच्छे बिल्डर्स के साथ हम अच्छा काम कर रहे हैं। और हम डिफरेंट कैसे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आप मान के चलो, आपको पैसा कमाना है, पैसा इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन एसिबिलिटी। अगर आप सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप पहले हो, दैट इज हाउ यू मेक मनी इन स्टॉक, दैट हाउ यू मेक मनी इन रियल एस्टेट। तो हम आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विद हाई लेवल ऑफ एथिक्स, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। हम आपको वही डेवलपर प्रोवाइड करते हैं जो ब्रांडेड है, जहाँ पे आपका हर तरह से पैसा जो है सेफ और सिक्योर है। और थर्डली आपको एंड टू एंड मैनेज करते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो आपको प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपको एग्जिट हो गई, तो हम आपको पूरा एंड टू एंड हेल्प करते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। तो ये मेरे बायर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो टिपिकली मेरा टिपिकल बायर जो है जिसके पास पैसा है, बट सिर्फ पैसे से नहीं होता, पैसा और एस्पिरेशन। तो काफी लोगों के पैसा बट एस्पिरेशन नहीं है। तो ये मेरे टिपिकल 2 क्वालिटीज हैं। अगर मैं जनरल बात करूं तो सीईओ, सीएफओ, बिजनेस ओनर्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनफैक्ट आई एम आल्सो एफिलिएटेड विद आईसीएआई, चार्टर्ड ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, और लॉयर। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनको हम वो करते हैं। अगर मैं अपने गिव की बात करूँ तो मेरे 3 गिव हैं। तो
तो एक तो मैं आपको RWS यहाँ पे जो नोएडा में है, आई कैन कनेक्ट यू टू RWS. सेकेंडली मैंने ऑफिस में आई थिंक फ्यू ऑफ पीपल हियर जैसे अतुल नंदन है, उन्होंने ये सेटअप वाटर इन माय ऑफिस. राजेश जी का तो सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी चल ही रहा है, तो यू कैन डू टू बी विद मी टू दे कैन बी मेनी थिंग्स एट माय ऑफिस आई कैन ऑफर. सेकेंडली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो हम आज बात कर रहे हैं, तो हमारे एजुकेशन में सब कुछ सिखाया जाता है, बट मनी को हैंडल करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं सिखाया जाता. तो आई एम ऑल्सो हैप्पी टू टेक सेशंस जो मेरा एक वो है बच्चों के लिए. आजकल नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्या है खुद को मैनेज कर लो, मनी अगर दो चीजें पता है तो और कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है. दैट इज हाउ आई फील. और ये जो मैं प्रोजेक्ट जो अभी आ रहा है, तो एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट सेक्टर 151 में आ रहा है, जिसमें उसमें आज और ये प्रोजेक्ट शायद एक्सप्रेस पे ऐसा लास्ट प्रोजेक्ट होगा जो टिकट साइज में आ रहा है. तो लाइक जैसा हमारा प्रोजेक्ट में जो अच्छा आता है, तो वी हैव ऑलरेडी वी आर टारगेटिंग 100 बुकिंग. ऑलरेडी वी हैव क्लोज टू 90 बुकिंग. तो इसमें हम क्या है लार्जर लेवल पे प्लान करें. अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्लेक्सिबल यूनिट में आएगा. आई हैव सीन द फसाड, इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल ग्लास फसाड. TCS जो 5 मिनट्स पे TCS है, और पूरा जो एरिया काउंटी का जस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसमें नेक्स्ट विच हैज बीन सोल्ड 2000 रुपीज हायर. तो वहाँ पे 10 करोड़ के स्टार्टिंग टिकट आए थे, तो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो माय आस्क इज अगेन पीपल हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, हु वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. My offer is like, connect me. I mentioned gratitude in one of my commercial speech. So connect me with people who are looking to buy, and I will have in turn lots of gratitude and abundance in return. So just to summarize what I have mentioned, तो पहला जो मैंने पॉइंट बोला कि मनी अर्न करने के लिए योर फ्रीक्वेंसी हैज टू बी अलाइंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी. लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं पैसा चाहिए, बट अंदर से हमें क्या फील होता है पैसा तो बीमारी है, पैसे से तो मैं परेशान हो जाऊंगा. तो यू हैव टू चेंज दैट फ्रीक्वेंसी इफ यू वांट टू अट्रैक्ट abundance. Wealth creation happens through asset classes. Choose the right asset classes. Don't put your money into FDs and यही safe है, because inflation will keep away that money. Invest in real estate at early stage. आप real estate में invest करना चाहे commercial जो भी residential में, कब है early stage. मतलब और early जा सकते हो, but then risk increases. But at least read के बाद it helps me connect to individuals who are looking to buy project. So thank you so much for listening and.